क्लास 10th, माय नेम इज राहुल शर्मा, स्कूल नेम संजय मनोहर इंटर कॉलेज। बेटा आज मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ आपकी 10th क्लास की। अगर अच्छी लगे तो बताना, मैंने वर्कशॉप नंबर में लिख दिया है, अच्छी लगेगी तो इस पर कमेंट्स करना, मैं दोबारा बनाऊंगा, ठीक है। तो वैसे तो 4 के बाद हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट होता एपी सीरीज समांतर श्रेणी, लेकिन समांतर श्रेणी में इसलिए नहीं करा रहा हूँ बेटा क्योंकि हमारे जो इंटर के हाई स्कूल के बच्चे पेपर देते उसमें बेटा ये वाला समांतर श्रेणी चैप्टर और प्रायिकता हटा दिए और बहुपद। तो मैंने ये चैप्टर इसलिए नहीं करा हूँ, बाद में करा देंगे, क्योंकि जब हमारे स्कूल खुलेगा पता चला अगर ये कोरोना की वजह से चैप्टर हटा हुआ तो बेटा हमारे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैंने करा भी दिया नहीं हुआ पेपर में तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो हम ये वाला चैप्टर करा रहे हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट जब स्कूल खुलेंगे अगर हमारे कोर्स में आता है समांतर श्रेणी तो हम बेटा नेक्स्ट टाइम करा देंगे। तो बेटा सर्वगासम इसमें चैप्टर बेटा हमारे त्रिभुज, तो त्रिभुज में सबसे पहले हेडिंग बेटा सर्वगासम और समरूपी आता है। सर्वगासम के बारे में हमने बेटा 9th क्लास में पढ़ा होगा। दो त्रिभुज सर्वगासम तब कहे जा सकते हैं जब उनके आकार मतलब कि शेप और तथा समान आमाप मतलब कि साइज हो, मतलब कि दोनों के आकार एक से हों और उनके साइज, मतलब मान लो ये त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज हैं, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये 5 है 5, मतलब कि साइज और आकार दोनों सेम होने चाहिए। और जैसा हमने ले लिया एक सर्किल, ये सर्किल है, दोनों सर्किल है, लेकिन उनकी त्रिज्या डिपेंड करेगी कि ये सर्वगासम है या नहीं। तो बेटा हाँ सर्वगासम होंगे, क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस जो है हमारी कितनी है 3 है, रेडियस मतलब कि त्रिज्या 3 है, ठीक है बेटा। अब आता है हमारा समरूप। समरूप को बोलते हैं बेटा सिमिलर फिगर, ठीक है। तो जिनके आकार तो समान हो परंतु आकार मतलब कि दो, जैसे ये भी ट्रायंगल है ये भी ट्रायंगल है, ठीक है, परंतु उनके अमाप मतलब होना आवश्यक नहीं, मतलब कि इनका साइज वो होना आवश्यक नहीं है। जैसे ये त्रिभुज है 3 का 4 का 5 का, 4 5 7 बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज। मान लो सर्किल है, एक सर्किल ये मान लो 2 का, एक सर्किल मैंने कर दिया बेटा 5 का, तो ये सर्वगासम है, समरूप है, ये समरूप होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा इनके साइज बराबर नहीं है, आकार तो एक से हैं, कहलाएंगे ये भी सर्किल कहलाएगा, ये भी मतलब कि ये भी वृत्त कहलाएगा, ये भी वृत्त कहलाएगा, लेकिन इनके साइज बराबर नहीं है। जहां पर साइज की बात होती है वहां पर समरूप होते हैं, और जहां पर साइज और आकार दोनों सेम होते हैं तो वहां पर बेटा ये सर्वगासम कहलाता है। तो इतनी सी बात है बेटा समझनी जरूरी है, ठीक है। कुछ बेटा ये इंपोर्टेंट टॉपिक है कि इसमें सभी सर्वगासम आकृतियां समरूप होती हैं, मतलब कि जो सर्वगासम आकृतियां होंगी वो तो सभी समरूप होंगी, लेकिन परंतु समरूप आकृतियों का सर्वगासम होना आवश्यक नहीं है। मतलब कि जो सर्वगासम होगा वो समरूप तो होगा, लेकिन जो समरूप होगा हम उसे सर्वगासम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बेटा समरूप में ये कहा गया है कि आकार तो सेम होना चाहिए, लेकिन साइज मतलब आमाप बराबर होना आवश्यक नहीं है। इसलिए सर्वगासम को समरूप तो कह सकते हो, लेकिन समरूप को सर्वगासम नहीं कह सकते, ठीक है बेटा। ये पूछ सकता है बोर्ड में भी। भुजाओं की के आधार पर बेटा भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं तब कब होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती हैं। जैसे बेटा ये मान लो ये कोण, ये वाला कोण, ये कोण बराबर होना चाहिए। कोई बड़ा संग ये है बेटा, ये 3 है, ये मान लो बेटा 6 है, ठीक है बेटा। ये 4 है तो ये 8 है, ये 3 दूनी 6 4 दूनी 8 ऐसे बेटा। ये बेटा 5 है और ये 10 है, ठीक है बेटा। अब इनके ये कोण तो बेटा इक्वल है, ये कोण भी इक्वल है, ये कोण भी इक्वल है, ये कोण बराबर है, और इनके संगत भुजाओं के अनुपात भी बराबर होंगे। देखो बेटा 3 मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये मान लो पी, ये क्यू और ये बेटा 8, ठीक है बेटा। जब हम भुजा ए बी लेंगे, ए बी अपॉन ए बी, और ये बेटा यहाँ पर आएगा पी क्यू दूसरे, तो ये तो है बेटा 3 और ये है क्या हमारी 6, तो 3 ही करना 3 3 6 अनुपात 2 आ गया। इसी तरीके से बेटा ए सी अपॉन के ए सी, तो यहाँ पे पी आर, तो पी आर भी कितना आएगा हमारा बेटा? ये आएगा हमारा 4 बटे 8, तो 4 दूनी 8, तो 1/2। इसी तरीके से हम निकालेंगे बेटा अपनी बी सी अपॉन के
QR, नीचे की QR कितना आएगा बेटा 5/10, तो 5 दूनी 10, 1/2। तो देखो इनकी संगत भुजाओं एक ही अनुपात में होती है, मतलब इनकी संगत कोण बराबर हो तथा इनकी संगत भुजाएं भी एक ही अर्थात एक समानुपाती हो, मतलब इनकी संगत भुजा भी एक ही अनुपात में है, तो वो एक ही अनुपात में आ रही है। ठीक है बेटा, तो बेटा इतना आज मैं इतना करा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम तुम्हारा फिर मैं पूरा करा दूंगा। कल एक्सरसाइज 6.1 में पूरी करा दूंगा, और इसका दो बेसिक और वो भी मैं आपको करा दूंगा। आज फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, आप देखो, अगर अच्छी लगे तो बेटा मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे पे सेंड करना। ठीक है, जो प्रॉब्लम मुझसे पूछना बेटा मैं आपको पूरा कराऊंगा। ठीक है।